Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, they'll come loose, and you won't be able to win. You just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue, and remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. The body, almost irrelevant, exists only like a case made of shadows. And I, no believer in eternal souls, know that this is what each of us is. Everything else, an accessory. ये पंक्तियाँ फिरदौस कांगा द्वारा लिखी हुई एक कहानी A Visit to Cambridge से ली हुई है। फिरदौस कांगा ने अपनी इस कहानी में ग्रेट एस्ट्रोफिजिसिस्ट एंड ऑथर स्टीवन हॉकिंग से संयोग से हुए अपनी मुलाकात के बारे में बताया है। इस एक मुलाकात ने उनकी जिंदगी का नजरिया बदल दिया, उनके सोचने का तरीका बदल दिया। इस मुलाकात ने उन्हें जीवन को जीने की एक नई प्रेरणा दी, जिंदगी की तकलीफों से लड़ने की एक नई ताकत दी। और यही खूबसूरत कहानी है आज के हमारे एपिसोड का थीम। मैं हूं केसी शंकर एंड वेलकम टू वर्ड मैच, इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो जहां कंटेस्टेंट्स है देश भर से आए हुए बच्चे और सवाल लिए गए हैं उन्हीं के इंग्लिश सिलेबस से। तो इस शो में कंटेस्टेंट्स खेलेंगे और घर बैठे बैठे आप इंग्लिश सीखेंगे और बोलेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस वॉर ऑफ वर्ड्स, one team will emerge victorious to be called Word Match Wordsmiths of the Year. तो आइए बुलाते हैं आज की हमारी होनहार टीम्स को। हमारी पहली टीम है मदर्स प्राइड रायपुर। वर्ड मैच में आप दोनों का स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैफी है और मैं रायपुर से हूँ। मेरा नाम वंदना है और मैं भी रायपुर से हूँ। चलिए बुलाते हैं हमारी अगली टीम को, भवंस विद्या मंदिर नागपुर से। वेलकम टू वर्ड मैच। चलिए अपना नाम बताइए। आई एम हर्षिता अग्रवाल फ्रॉम नागपुर रिप्रेजेंटिंग भवंस बीपी विद्या मंदिर श्री कृष्णा नगर। एक्सीलेंट। और आप? I'm Krishna Binjani from Nagpur, representing Bhavans BP Vidya Mandir Shri Krishna Nagar branch. और अपने बारे में? I like reading books, comics, I like cycling, I like gardening, I like playing handball. गार्डनिंग कहा आपने? Yes, gardening. गार्डनिंग से क्या सीखा आपने? गार्डनिंग से हम ये सीखते हैं कि हमें प्लांट्स वो हमारे जीवन का आधार है। They nurture us और उन्हें नर्चर करने में जो हमें खुशी मिलती है वो कहीं और से नहीं मिल सकती। What a lovely thought. बुलाते हैं हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीम को, माउंट लिटराजी हैदराबाद। वर्ड मैच के इस अनोखे गेम में आप दोनों का स्वागत है। सो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। माय नेम इज श्रीदीपा, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, रिप्रेजेंटिंग माउंट लिटराजी स्कूल। और अपने बारे में? My name is Sagar. I am from Hyderabad, representing Mount Literacy School. मैं आपको बता दूं कि A Visit to Cambridge के राइटर फिरदौस कांगा का जन्म ब्रिटल बोन्स नाम की बीमारी के साथ हुआ था। उसकी वजह से उनकी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर है और वो चल नहीं पाते। वो बचपन से ही व्हीलचेयर पर डिपेंडेंट रहे हैं। एक दिन जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, वो स्टीवन हॉकिंग से मिलते हैं। अब स्टीवन हॉकिंग खुद पूरी तरह से व्हीलचेयर पर निर्भर है, बिकॉज ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस। फिरदौस के लिए हॉकिंग एक इंस्पिरेशन थे, और जब फिरदौस उनसे मिले तो उनकी ये इंस्पिरेशन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब तक लोग उनको एक विकलांग की तरह देखा करते थे। बट हियर वाज अ मैन जो खुद
उनकी तरह थे, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था। फिरदौस was truly motivated. Well, I know कि आप लोग भी आप बहुत मोटिवेट होकर आए हैं, तो मैं आपको और इंतजार नहीं कराऊंगा और अपना गेम वर्ड मैच हम शुरू करते हैं। So are you all ready to play? Yes. Excited? Yes. तो आइए शुरू करते हैं वर्ड मैच का पहला गेम। इस गेम में हमने आज के ऑथर फिरदौस कांगा की कहानियों से 10 इंग्लिश के वर्ड्स चुने, उनका ट्रांसलेशन हिंदी में किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेशन हमसे खो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप तीनों अपना हुनर और अपनी नॉलेज यूज करके उनका ट्रांसलेशन फिर से कर दें। ये एक बजर राउंड है। हर करेक्ट आंसर के लिए मैं आपको दूंगा 30 पॉइंट्स और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए -10 पॉइंट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा पहला गेम, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। लॉस्ट इन ट्रांसलेशन का आपका पहला हिंदी वर्ड है गृह। मदर्स प्राइड रायपुर ने सबसे पहले बजर दबाया है। क्या है जवाब आपका? हाउस। और हाउस एकदम सही जवाब है। आपका दूसरा हिंदी वर्ड है विज्ञापन। मदर्स प्राइड रायपुर अगेन। एडवर्टाइजमेंट। That is the correct answer for 30 points. Very well played. Your third Hindi word is Doordarshan. Mother's pride again. दूरदर्शन। नेशनल। आपने कहा नेशनल। क्या लगता है? भवंस विद्या मंदिर। टेलीविजन। टेलीविजन लगता है आपको, और ये बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि आपका जवाब एकदम गलत है। आपके -10 हो चुके हैं। चौथा हिंदी वर्ड वैज्ञानिक। मदर्स प्राइड अगेन। साइंटिस्ट। आपने कहा साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट बिल्कुल सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स। हमारा पांचवा हिंदी वर्ड है यंत्र मानव। माउंट लिटराजी हैदराबाद। Robot. एंड दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर 30 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड माउंट लिटराजी। आपने अपना खाता खोल लिया है। भवंस विद्या मंदिर, नाउ इट्स योर टाइम। यू नीड टू गेट बैक इनटू दिस रेस वेरी क्विकली, क्योंकि आप वो नहीं बनना चाहती जो मेरा अगला वर्ड है, वो है आलसी। मदर्स प्राइड रायपुर। लेजी। लेजी, और आप बिल्कुल भी लेजी नहीं है। इतनी फुर्ती के साथ आप बजर दबाती और सही आंसर भी दे रही है, एंड दैट इज 30 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड। हमारा अगला हिंदी वर्ड है दूरभाष। टेलीफोन। और बिल्कुल सही कहते हैं, 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। राहत की सांस लिया आपने। चलते हैं हमारे अगले हिंदी वर्ड की तरफ। योर वर्ड इज लोकप्रिय। मदर्स प्राइड रायपुर। फेमस। इट वाज वेरी क्लोज, बट इसका सही जवाब है पॉपुलर। वाक्य। भवंस विद्या मंदिर नागपुर। क्या जवाब है आपका? सेंटेंस। और ये एकदम सही उत्तर है फॉर 30 पॉइंट्स। अब चलते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ, ईर्ष्या। जेलस। जेलस या जेलसी। वेरी गुड, वेरी वेल प्लेड। 30 पॉइंट्स कमाए हैं आपने। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा पहला गेम। तो आइए देखते हैं इस पहले गेम के बाद किस टीम ने ले ली है लीड। माउंट लिटराजी हैदराबाद, आपने दिया एक सही जवाब, तो आपको मिले 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। और भवंस विद्या मंदिर नागपुर, आपके थे 2 सही जवाब और आपने कमाए 60 पॉइंट। वेरी वेल प्लेड। और हमारी टीम मदर्स प्राइड 130 पॉइंट्स, एंड you're लीडिंग द रेस एज ऑफ नाउ। बहुत अच्छा खेले हैं। अ विजिट टू कैम्ब्रिज में फिरदौस कांगा और स्टीवन हॉकिंग की बातचीत वाकई बहुत खूबसूरत थी। वो लोग कई मुद्दों पर बात करते हैं। उनकी बातचीत से एक बात यह भी जाहिर होती है कि कोई इंसान विकलांग भले ही हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो हमेशा तकलीफ में रहता है। वो भी एक आम इंसान की तरह खुश होता है, हंसता है। ये दूसरे लोगों की गलती है कि वो एक विकलांग आदमी को हमेशा दया की नजर से देखते हैं। स्टीवन हॉकिंग को 21 साल की एज में ही मोटर न्यूरॉन डिजीज ने अपना शिकार बना लिया था। अराउंड दैट टाइम ही वाज स्टिल स्टडीइंग इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। लेकिन स्टीवन हॉकिंग ने इस कमजोरी को कभी अपने रास्ते में नहीं आने दिया।
वो इस बीमारी से जूझते रहे और एक के बाद एक कई अचीवमेंट्स हासिल करते रहे। उनकी लिखी हुई बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम रिकॉर्ड 237 वीक्स तक ब्रिटेन से निकलने वाले अखबार संडे टाइम्स की बेस्ट सेलर्स लिस्ट में रही। इट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स ऑफ ऑल टाइम। व्हेन फिरदौस कांगा मेट स्टीवन हॉकिंग, तो उन्होंने देखा कि स्टीवन का लगभग पूरा शरीर पैरालाइज था, सिवाय उनके हाथ की कुछ उंगलियों के। स्टीवन को जब कुछ कहना होता तो वो उंगलियों से एक कंप्यूटर पर उसे टाइप करते और फिर उनकी बात एक मशीन की आवाज के रूप में सामने आती। एंड दिस इज हाउ ही इज बीन वर्किंग ऑल दीज ईयर्स। फिरदौस कांगा को जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्हें लगा कि उनकी कमजोरी तो कुछ भी नहीं है। वो अपने ना चल पाने की मजबूरी का दुख भूल गए और उन्हें अपनी ताकत का एहसास हुआ। एंड इंडीड, तकलीफ चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम मेहनत करें तो अपनी हर लिमिटेशन को पार कर सकते हैं। और हमारा अगला गेम भी कुछ ऐसा ही है। इसमें हम आपको कुछ तकलीफ देने वाले हैं। वो ये है कि हम आपको 3 सेंटेंसेस देंगे। वो तीनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस होंगे और उनको आपको सुधारना है। पहली सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरी सेंटेंस जम्बल्ड है, इसमें आपको वर्ड्स को रीअरेंज करना है, और तीसरी सेंटेंस तो एकदम ही इनकरेक्ट है। आपको उसका सही मतलब या सही ग्रामेटिकल सेंस बनाना है। आपको मैं 80 सेकंड दूंगा इन तीनों सेंटेंसेस को सुधारने के लिए, और इस गेम का नाम है द ग्रामर गेम। तो अब हम अपना दूसरा गेम शुरू करेंगे फिलहाल के हमारे स्कोर लीडर्स से। आपका पहला सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आई वॉज डिसेबल्ड, आई डैश एबल टू ट्रैवल ऑल द वे डैश कैम्ब्रिज। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो इस सेंटेंस को सही मतलब देंगे आप। आपके 50 सेकंड बाकी है, बोलिए। सर लास्ट। डैश आई वॉज डिसेबल्ड, आई डैश एबल टू ट्रैवल ऑल द वे डैश कैम्ब्रिज। आपके 30 सेकंड बाकी है। जवाब आता है तो जल्दी से सेंटेंस बोलिए। When बोलिए, was not. आप पूरा सेंटेंस बोल दीजिए। When I was disabled, I was not able to travel all the way through Cambridge. That is incorrect. Though I was disabled, I was able to travel all the way to Cambridge. और आपके 80 सेकंड निकल गए। Unfortunately, आपने 80 सेकंड में कोई भी सेंटेंस करेक्ट नहीं किया। आपको कोई पॉइंट्स नहीं दे पाएंगे हम। भवंस विद्या मंदिर नागपुर, आपका पहला सेंटेंस। I wanted dash make dash 1 dash hour 30 minutes count. We'll like 55 to switch on to seconds. the next question. Switch on to the next question. Your next sentence is inspiration many to was an he. He was an inspiration to many. That is correct. 30 points. You is shake because you has saw something you never think could be seen. You are shaking because you have seen something you never. भवंस विद्या मंदिर, आपका टाइम खत्म हो रहा है। I think you should make an attempt. You You are are shaking shaking because because you have seen something you never thought could be seen. That is the correct answer. 30 points. Well played. And your time is up. आपका पहला fill in the blanks जो आप attempt नहीं कर पाए, उसका सही जवाब I wanted to make each one of our 30 minutes count. Mount Literacy, Hyderabad, ready to play. They should concentrate dash what they dash good dash. They should concentrate on what they are good at. And that is correct for 30 points. There Stephen Hawking met I had. I had met Stephen Hawking there. I had met Stephen Hawking there is correct. I had touched his shoulder and wheeled out in a summer evening. I had touched his shoulder and wheeled out in a summer evening. That is the correct answer for 30 points. Very well played, Mount Literacy.
And that brings us to the end of our second game, the grammar game. देखते हैं इस गेम के स्कोर्स किस प्रकार है। मदर्स प्राइड रायपुर, आप बताइए आपने कितने सही जवाब दिए? 0. 0. प्लीज डोंट लूज हार्ट, अभी भी 2 गेम्स बाकी है। भवंस विद्या मंदिर नागपुर, आपने कितने सेंटेंसेस करेक्ट किए हमारे लिए? 2. आपको मैं दूंगा 60 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड। और हमारी टीम माउंट लिट्रा जी हैदराबाद 90 पॉइंट्स। वेल प्लेड। तो इस तरह हमारे दूसरे गेम में जो टीम आखिरी में थी वो शायद सबसे आगे आ गई होगी और जो सबसे आगे थी वो शायद सबसे पीछे। लेकिन अभी तक के स्कोर जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद ओनली ऑन वर्ड मैच।